हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर जमनाई। 2 of Knives, Lord of Scepters, 4 of Grails, 6 of Skulls and Prince of Scepters. ओके, सो हमारे पास है 4 of Grails। 4 of Grails है तो ऐसा लगता है कि कोई चाहे जितना भी आपके क्लोज आए उनके लिए काफ़ी नहीं है। इट्स लाइक उन्हें और ज़्यादा आपसे लव चाहिए, अटेंशन चाहिए। एंड बात सिर्फ लव और अटेंशन तक ही सीमित नहीं लग रही। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें आपसे बहुत सारे बेनिफिट्स की उम्मीद है। ओके नाउ, ये फिज़िकल इंटीमेसी के बारे में हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल सपोर्ट के भी बारे में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये इस हद तक इंटाइटलमेंट के बारे में हो सकता है कि ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि जो भी आपका है वो उनका है और उन्हीं को बिलोंग करता है, तो वो बिना हेजिटेट किए आपसे कुछ भी मांग सकते हैं और आपकी कोई भी चीज़ उनके लिए ही है। सो कोई बहुत ज़्यादा इंटाइटल्ड एक्ट करेगा और ऐसे शो करेगा जैसे कि ये रिलेशनशिप तो आपके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उनके लिए। सो आपको डेफिनेटली उनके लिए वो सब कुछ करना चाहिए जो वो चाहते हैं। ऑल्सो हमारे पास है प्रिंस ऑफ सेप्टर्स। तो ये डेफिनेटली एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको कभी कभी इनसिक्योर भी करता है। लाइक ये पर्सन हो सकता है दूसरों के साथ फ्लर्ट कर रहा हो एंड उन्हें वैलिडेशन और अटेंशन पाना अच्छा लगता है, बट जब बात आती है आपकी तो इन्हें आपसे वैलिडेशन और अटेंशन चाहिए, बट ये नहीं चाहते कि आपको और किसी का वैलिडेशन और अटेंशन मिले। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्हें लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक है, बिकॉज इससे आपको लगेगा कि आप उन्हें कभी भी लूज़ कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारी चॉइसेस है, बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आप हमेशा अपने टोज़ पे रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको लगातार एफ़र्ट करने की ज़रूरत है और तभी जाके ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। तो उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो ये रिलेशनशिप उनके कंट्रोल में रहेगा, आप उनके कंट्रोल में रहेंगे। जो वो चाहते हैं वो उन्हें आसानी से मिलता जाएगा, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपके मन में ये डर रहेगा कि अगर आप उन्हें कुछ ऑफ़र नहीं करते हैं तो उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, वो आपको छोड़ देंगे और किसी और के साथ मूव ऑन कर जाएंगे। ओके, 6 of Skulls का कार्ड है तो डेफिनेटली ये पर्सन ये फील कर रहा है कि जो भी आपके पास है आप उन्हें ऑफ़र करेंगे। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप 2 of Knives वाली एनर्जी में है। आपके इमोशंस ने आपको ब्लाइंड कर दिया है, सो आप ट्रुथ देख नहीं पाएंगे। आपको बस एक ही चीज़ नज़र आएगी, वो है उनके साथ रिलेशनशिप में रहना, उन्हें किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप में रोके रखना जब उनके पास इतनी चॉइसेस है। तो ये एक तरीके का माइंड गेम भी है और दूसरी तरफ इन्हें लगता है कि इससे उन्हें और ज़्यादा लोगों का वैलिडेशन मिल रहा है, तो उन्हें यह अच्छा भी लग रहा है, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि हर चीज़ उनके कंट्रोल में है। सो 2 of Knives के होने का मतलब है कि उन्हें इस बात पे पूरा भरोसा है कि ये रिलेशनशिप बहुत डिफ़िकल्ट होते हुए भी, मतलब आपके लिए डिफ़िकल्ट होते हुए भी वर्क करेगा, बिकॉज़ आप इतने इमोशनली वीक हैं कि वो जो भी कह रहे हैं वो आप वही सुनेंगे एंड आप उन्हें वो सब कुछ ऑफ़र करेंगे जो उन्हें चाहिए। नाउ लॉर्ड ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है तो ये है किसी चीज़ के ऊपर जीत के बारे में, ऐसी चीज़ के ऊपर जो आपको नामुमकिन लग रही थी। सो टैरो आपसे कह रहा है कि आप ट्रुथ को जानते हैं और अगर आपको लगता है कि आपके इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप उनसे बाहर नहीं आ सकते, तो ये आपका वहम है। ये एक टेम्प्रोरी फीलिंग है, आप ज़रूर इससे बाहर आ सकते हैं और आपकी सोल आपको गाइड कर रही है। सो लीप ऑफ फेथ लीजिए और वो चूज़ कीजिए जो आपके लिए सही है और आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टैरो आपको ये कह रहा है कि आपको रिमाइंड करना चाहिए कि आप कौन हैं। इस पर्सन से मिलने से पहले आप कौन थे,
आप कॉन्फिडेंट थे, आप गॉर्जियस थे, आप जानते थे अपने वर्थ को। वैसे ये पर्सन आपके वर्थ को जानता है, पर फिर भी इस तरीके से एक्ट कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे एक्ट करने से वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि अगर वो आपको अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं तो हो सकता है आप उन्हें सीरियसली कंसिडर ना करें। सो ये पर्सन खुद को आप पे प्रोजेक्ट कर रहा है। जिस तरीके से वो माइंड गेम खेल रहे हैं उन्हें लगता है कि आप भी वैसा ही करेंगे। सो ये उनका थॉट प्रोसेस है जो वो आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और ये पर्सन आपके लिए अगर टॉक्सिक हो गया है, क्योंकि जहाँ तक इस रीडिंग का सवाल है तो मैं देख रही हूँ कि आप ड्रेन्ड हैं, आप टायर्ड हैं, आप एफर्ट कर करके तंग आ चुके हैं। तो अगर ये रिलेशनशिप काफ़ी मुश्किल हो गया है आपके लिए, तो इसका एक मतलब है। ओके, इसका मतलब ये है कि शायद ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है। आपकी सोल आपसे कह रही है कि जहाँ आपको सफोकेटेड महसूस हो रहा है, जहाँ आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही है, वहाँ आपको होना नहीं चाहिए, और उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए जेमिनी। लॉर्ड ऑफ स्कल्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ नाइव्स, द हर्मिट एंड द हierophant। ओके, सो हमारे पास है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड है तो ऐसा लगता है कि यह है एक ऐसी जर्नी के बारे में जो आपको बहुत मुश्किल लग रही है, पर मुश्किल होते हुए भी नामुमकिन नहीं है। इट्स लाइक आपको आपकी सोल याद दिला रही है कि आप कौन हैं। इस स्ट्रेंथ को यूज़ कीजिए और द हर्मिट मोड में जाके देखिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अपने डेप्थ में जाइए, सोचने समझने की कोशिश कीजिए, और तभी जाके ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। ओके, ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इस वक्त ज़रूरत है इनर वॉइस को सुनने की, बिकॉज़ जब तक आप अपनी इनर वॉइस को इग्नोर करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और लॉर्ड ऑफ स्कल्स का कार्ड है, तो अगर आपको लग रहा था कि आपको बहुत सोचने की ज़रूरत है किसी टॉपिक पे, लाइक आपके इमोशंस हो सकता है आपको बार बार ये कह रहे हो कि आपको सोचना चाहिए इस रिलेशनशिप में कुछ भी एक्शन लेने से पहले, बिकॉज़ ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको बस उन फैक्ट्स को देखना है जो आपके सामने हैं, और एक्ट करना है उसके अकॉर्डिंगली, तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, द हायरोफेंट का कार्ड है, तो द हायरोफेंट क्लियरली आपसे कह रहा है कि ये पर्सन सोच रहा है, ओके, कि ये सब कुछ यूँ ही नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स का तरीका है आपके सामने ट्रुथ को लाने का, और अगर ये आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है तो ये जगह आपके लिए नहीं है, बिकॉज ट्रुथ तो यही है। और ट्रुथ अगर आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है तो डेफिनेटली ये आपके लिए सूटेबल रिलेशनशिप नहीं है। ऑल्सो एस ऑफ नाइफ्स है, तो एक साइलेंस हो सकता है वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे रहे हो या दे, अगर आप उनके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो ये वाकई में एक टॉक्सिक बिहेवियर है, एंड आपको कंसिडर करना चाहिए कि क्या आप इस रिलेशनशिप में रह पाएंगे लॉन्गर रन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। शील्ड, डिफेंड योर वर्थ, नो नीड टू प्रूव इट। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने वर्थ को समझिए। आप जानते हैं कि आप कितने खास हैं, तो आपको कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी का ट्रस्ट जीतें या किसी का वैलिडेशन पाने की कोशिश करें। ओके, आप हैं, ये काफ़ी है, और स्ट्रॉन्ग बने रहिए, यही आपकी सोल का मैसेज है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।